हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि आप लोग का यहाँ पे सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए कई सारे रीज़न बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब जो है वरीयता के आधार पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा। तो इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी चीज़ों को यहाँ से समझिए और आप लोग गुमराह मत होइए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे कई सारे लोग और कई सारे एक्सपर्ट यह बता रहे हैं कि अब जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का सक्षमता परीक्षा लेना जो है अब जो है यहाँ पे अगले 6 महीने तक या 5 महीने तक संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर बात करिएगा तो बिहार बोर्ड की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का जो परीक्षा सक्षमता परीक्षा होने वाला है वो बिहार बोर्ड ही लेगा। तो बिहार बोर्ड की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अभी ये दिसंबर माह है और अभी तक किसी भी तरह का कोई भी आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन का चर्चा वगैरह नहीं है और आप लोग का जो है किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा वो भी अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया है और न ही बिहार बोर्ड को बताया गया है। तो जिस कारण से यहाँ पे आप सभी का अगर मान लेते हैं कि आज अगर अभी घोषणा हो भी जाती है कि परीक्षा लिया जाता है तो अब जो है बिहार बोर्ड के पास अब इतना समय ही नहीं बचेगा कि वो जो है परीक्षा आयोजित कर पाए। क्योंकि अगर बात करिएगा मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तो इन दोनों की तिथियों का ऐलान हो चुका है। जहां मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी को होगी, वहीं अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 तारीख से स्टार्ट है। तो पूरा का पूरा फरवरी माह एग्ज़ाम से आप लोग का गुजर जाएगा। उसके बाद उससे पहले अगर आइए जनवरी माह में हो सकता है कि आप लोग कहेंगे कि जनवरी माह में परीक्षा लिया जा सकता है, तो परंतु आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्ज़ामिनेशन है वो केवल 1 ही महीने का परिणाम नहीं है। उससे पहले बहुत सारे चीज़ें काम करनी रहती है, जैसे OMR शीट बनाना हो गया या फिर जो है प्रश्न पत्र बनाना हो गया या फिर सेंटर बनाना हो गया या फिर किन शिक्षकों को वीक्षक कार्य में लगाया जाना है और किन को जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट CS बनाना है। तो इसको लेकर के यहाँ पे उस पर कार्रवाई की जाती है, पूरा का पूरा क्रियाकलाप किया जाता है। तो पूरा जनवरी माह उसी में चला जाना है। अब वहीं अगर बात कर लीजिएगा नियोजित शिक्षकों का, तो नियोजित शिक्षकों की संख्या अगर बात करेगा तो बिहार में 4.25 लाख है, यानी कि लगभग जो है 3,68,000 नियोजित शिक्षक हैं। और उसमें से अगर मान लेते हैं कि कुछ शिक्षक को अगर छांट दिया जाए, जैसे आपका जो BEd वाला जो बात हुआ वो हो गया, या फिर जो है कुछ शिक्षक ऐसे भी जो कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल है और निगरानी विभाग के जो है नज़र में आ चुके हैं, तो मान के चलिए कि 50-60 हज़ार ऐसे भी शिक्षक आपको अगर उसमें से हटा भी दीजिएगा, फिर भी अगर शिक्षकों की संख्या अगर देखिएगा तो लगभग 3 लाख के ऊपर ही आप लोग को शिक्षकों की संख्या देखने को मिलेगा। तो ये 3 लाख शिक्षकों का अगर परीक्षा लेने की बात है तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी जो करनी पड़ेगी वो बिहार बोर्ड को भी करनी पड़ेगी। तो बिहार बोर्ड किस तरह से तैयारी करेगा, तो बिहार बोर्ड को सबसे पहले तो प्रश्न पत्र बनाना होगा, उसके लिए एक्सपर्ट टीम को बैठाना होगा। किस आधार पर आप लोग का प्रश्न रहेगा वो अभी तक जो है शिक्षा विभाग के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। तो जिस कारण से यहाँ पे बिहार बोर्ड किस तरह का परीक्षा लेगा वो यहाँ पे अभी बताना मुश्किल है और किस आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन छपेगा। क्वेश्चन छपने में भी यहाँ पे काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि सभी शिक्षकों को अगर जो सेट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि ABCD कर करके, और बताया जा रहा है कि 10 सेटों में क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। तो ये सारा चीज़ को अगर ध्यान में रखिएगा तो इसको पूरा होते हुए भी यहाँ पे बात करिएगा तो कम से कम 1.5 से 2 महीने आप लोग को लग ही जाएगा। अगर आज घोषणा हो जाता है फिर भी 1.5 से 2 महीना यहाँ पे घोषणा होते और यहाँ पे एग्ज़ाम होते लग जाना है। और अगर बात करिएगा तो बिहार बोर्ड के पास इतना समय अब रहा नहीं है। वहीं अगर बात करिएगा तो अब कहिएगा क्या कि मार्च अप्रैल में मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये भी आप लोग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मार्च महीने में जहाँ आप लोग का जो है मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आता है, और वहीं अगर बात करिएगा अप्रैल महीने में, तो अप्रैल मई महीने में आप लोग का जो है बिहार में, अब बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो है यहाँ पे चुनाव होने वाला है। तो जिसके मद्देनज़र रखते हुए बिहार में अब जो है नियोजित शिक्षकों का जो परीक्षा है वो यहाँ पे जून में जाने की संभावना है। तो अब उसको यहाँ पे देखते हुए अब जो है बिहार सरकार यहाँ पे चाह रही है कि अगला जो चुनाव है उससे पहले
राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिल जाए। तो उसके लिए अब एक ही आधार बचता है, वो है यहाँ पे वरीयता का आधार। वरीयता के आधार पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे परीक्षा लेने की बात है, तो परीक्षा तो लेते लेते कम से कम यहाँ पे जून आ जाएगा और रिजल्ट देते देते जुलाई अगस्त आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे बिहार सरकार की अगर मंशा है कि इसी चुनाव से पहले जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो यहाँ पे अब जो है अब वरीयता के आधार पर ही वो इसको दे सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अब यह पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहा है कि अब जो है परीक्षा ले करके नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और यहाँ पे अब जो है ऐसा बताया जा रहा है कि जिनकी बहाली को 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, तो उन सभी का जो है यहाँ पे प्रमोशन के तहत उन सभी को राज्यकर्मी बनाया जा सकता है। और जैसा कि अन्य विभागों में भी होता है कि कुछ सेवा काल, आपका जो सेवा काल है वो निर्धारित है, उसमें से कुछ समय आप लोग का भी ये भी निर्धारित है कि कितने समय बाद आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और आप लोग जो है किस आधार पर राज्यकर्मी बनिएगा। तो वहाँ पे उसी तरह से अन्य डिपार्टमेंट की अगर बात करेगा तो अन्य डिपार्टमेंट में न केवल बिहार सरकार या यूँ कह लीजिए भारत सरकार होगा या फिर अन्य प्रदेशों के जो सरकार है वहाँ के जो कर्मियों को राज्यकर्मी बनाया जाता है या फिर पोस्ट आगे बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे जो है जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को शिक्षक या फिर कर्मचारी को या तो वरीयता के आधार पर लिया जाता है या फिर जो है वो सभी जितने भी हैं उन सभी को जो है यहाँ पे योग्यता के आधार पर लिया जाता है। अब यहाँ पे बिहार सरकार के पास यही एक तरीका रह गया जिसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा। वो है अब एक ही मात्र तरीका है, वो है वरीयता। वरीयता के आधार पर ही अब जो है नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन पाएंगे। और इस अगर चुनाव की बात किया जाए उससे पहले तक, अगर नहीं बिहार सरकार की ये मंशा होगी कि नहीं अगले चुनाव तक इनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो यहाँ पे उन नियोजित शिक्षकों को अभी जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा। और ये जो परीक्षा की जो बात मैंने बताई जून जुलाई में, वहाँ तक इसको खींचा जा सकता है और वहाँ पर तब जा कर के नियोजित शिक्षकों को वहाँ पे परीक्षा ले करके और अगले चुनाव से पहले पहले राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। और सरकार की भी अगर बात करिएगा तो यहाँ पे बिहार सरकार का भी मंशा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं, नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। सिर्फ इतना कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा और इसके लिए जो है आप लोग को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करिए।